चलते हैं प्रयागराज में, जहाँ पर भरद्वाज ऋषि हमेशा निवास करते हैं। चौपाई के माध्यम से आप सभी लोग गाएंगे और कथा आगे बढ़ाई जाए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पद वेद पुराना, परमार्थ पद वेद पुराना, माघ मकर रवि गति जब होई, माघ मकर रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई, तीर्थपति आव सब कोई, तीर्थपति आव सब कोई। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। प्रयागराज में बसने वाले एक महात्मा है जिनका नाम है भरद्वाज। कथा तो आप लोग कई बार सुने होंगे, मुझे मालूम है, लेकिन कोई भक्त अगर बता दे कि भरद्वाज माने क्या होता है। भरद्वाज, थोड़ा सा चिंतन किया जाए कि भरद्वाज प्रयाग में ही क्यों बसते हैं, अथवा ये भी कहा जा सकता है कि जहाँ भरद्वाज जी बसेंगे वही क्या हो जाएगा, प्रयाग हो जाएगा। आजकल यहाँ भी भरद्वाज जी बस रहे हैं, देखिए प्रयाग जैसा हुआ है ना। भरद्वाज माने क्या होता है, भर माने भरा जाए, और द्वा माने द्वा माने दो, अज माने कान होता है, अज माने कान, वो भी कैसा, बकरे का कान। अजया माने बकरी होता है, बकरा होता है, ठीक है। हर शब्द पर ध्यान देना पड़ता है। भर माने भरिए, द्वा माने दोनों, और किसको भरिए, कान को बड़ा बना करके। क्या भरिए, क्या भरिए, पानी, राम कथा। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके गृह तुम कह गृह रोरे। भगवान का स्थान दिया गया था। भगवान ने पूछा कि हे महाराज कहाँ रहें हम, तो भगवान को पहला स्थान दिया गया था यही कि भरहि निरंतर हो ही न पूरे। जो आपकी कथा सुनने से कभी अघाता न हो, जिसका कान कभी भरता न हो, उसके हृदय में आप जाकर के वास करिएगा। तो भरद्वाज माने आप लोग समझ गए होंगे, भरद्वाज किसे कहा जाता है, समझ गए कि नहीं, समझ गए। जो हमेशा कथा सुनता हो और कभी उसका मन भरता ना हो। आप लोग जानते हैं कि माघ मगर रवि गति जब होई, तो तीर्थपति आओ सब कोई। हर वर्ष जब सूर्य नारायण गति करते करते मकर राशि पर पहुंचते हैं, तब क्या होता है, तब क्या होता है, वो कुंभ का स्नान लगता है, ठीक है, कुंभ का मेला लगता है। जब सूर्य भगवान गति करके मकर राशि पर पहुंचते हैं, तब जाकर के प्रयागराज में कुंभ लगता है, चाहे वो अर्ध कुंभ हो चाहे महाकुंभ हो। और ये हर साल होता है, आप लोग जानते हैं, हर साल प्रति संवत अस होई आनंदे। ये आनंद हर साल होता है। आप लोग भी जाते होंगे, बहुत लोग जाते होंगे। तो एक बार की घटना यही थी कि कुंभ लगा हुआ था और सारे महात्मा आए, और वहाँ आते थे लोग तो आपस में बातचीत करके समय नहीं बिताते थे। भक्ति क्या होती है, ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य कैसे होता है,
मतलब धर्म की चर्चा करते थे जिससे हमारा कल्याण हो जाए। जब कभी कोई संत मिले ना, कोई विद्वान मिले, तो उससे इधर उधर की बात करके टाइम को पास खराब न किया जाए। कुछ काम की बातें पूछ लेना चाहिए कि महाराज कल्याण कैसे होगा हमारा। ये नहीं कि बस इधर उधर की बात, मैसिया बीमार बर्दवा बीमार करके बस समय बर्बाद कर जाए। ये तो चल ही रहा है महाराज। जब कोई अच्छा आदमी मिले आपको ना, कुछ कल्याणकारी बातें पूछ लिया जाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो ये हर साल होता है यह आनंद। एक बार ऐसी स्थिति आई कि वही स्नान लगा हुआ था और सारे महात्मा एकत्रित हुए थे। खूब इंद्रिय निग्रह की बात कही गई, भक्ति की बात कही गई, श्रवण किए लोग, स्नान किए। 1 महीने का जब हुआ समय समाप्त हुआ तो सारे महात्मा अपने अपने स्थान को जाना शुरू किए। तो उसमें एक महात्मा आए थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी और भरद्वाज राखे पद टेकी। जब सारे महात्मा जाने लगे तो याज्ञवल्क्य जी भी आए। कहे हे महाराज, सारे महात्मा चले गए, हमें भी आदेश करें तो हम भी अपने कुटिया की तरफ चलें। भरद्वाज ने उनके चरणों पर गिर करके उन्हें रोक लिया कि महाराज आप ठहर जाइए, आप कुछ दिन के लिए रुक जाइए। तो याज्ञवल्क्य ने कहा महाराज सारे के सारे चले गए, हमें क्यों रोक रहे हैं। कहे महाराज हमारे मन में एक शंका है, एक संशय है, और हमको लगता है कि वह संशय आप ही से दूर हो पाएगा, इसीलिए आपको रोक रहा हूँ। रुक जाइए आप 1-2 दिन और हमारे मन में जो संशय है उसको समाप्त कर दीजिए। और संशय जब होता है तो जानते हैं क्या होता है? संशयात्मा क्या? संशयात्मा विनश्यति। आदमी के प्रति संशय हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब परमात्मा के प्रति संशय हुआ तो ये जान लीजिएगा कि अब हमारा अंत आ रहा है, अब हम बेकार हो जाएंगे। परमात्मा के प्रति कभी संशय नहीं करना चाहिए। तो भरद्वाज जी ने कहा कि हमारे मन में एक संशय है। तो याज्ञवल्क्य जी बहुत तेज मुस्कुराए। कहे महाराज हर साल न जाने कितने महात्माओं से आप कथा सुनते हो और आपके मन में संशय। अच्छा चलो ठीक, बताओ क्या संशय है। तो संशय क्या है बता रहे हैं। पूछे कि राम कवन पूछो प्रभु तो ही, कहऊ बुझाई कृपा निधि मोहि। हे महाराज हमारे मन में यही शंका चल रही है कि राम कौन है। तो कहे अरे महाराज राम को नहीं आप जानते? कहे नहीं नहीं नहीं, एक राम को तो जानता हूं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नार बिरह दुख लहौ अपारा, तो भयौ रोष रन रावण मारा। उस राम को तो मैं जानता हूं महाराज, और ये मैं नहीं, ये पूरा संसार जानता है। उस राम को तो सब लोग जानते हैं कि दशरथ जी के घर पर पैदा हुए, विश्वामित्र जी मंगनी मांग करके ले गए, ताड़का का वध कराए, अहिल्या का उद्धार कराए, जनकपुर ले गए, धनुष तोड़वाए, विवाह किए, फिर वापस आए तो वनवास हो गया, फिर जानकी माता का हरण हो गया, लंकापति ले गया था, फिर लंका पर चढ़ाई किए और लंकापति को मार करके आकर के फिर अयोध्या में राज्याभिषेक करके बैठ गए। उसको तो मैं जानता हूँ प्रभु, उस राम को तो जानता हूँ। लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि वह परमात्मा राम जिसको शंकर जी रोज भजते हैं, वो राम और ये दशरथ का पुत्र राम, ये दोनों एक हैं कि दोनों दो हैं? संशय मेरा ये है महाराज। अच्छा ये संशय कहीं न कहीं हमारे आपके अंदर भी बैठता है। कई लोग कहते मिलते हैं कि अरे दशरथ के जो पुत्र थे वो पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम थे, बल्कि राम भगवान नहीं थे। आज भी लोग कहने वाले कहते हैं कि वो भगवान नहीं थे। और इतने नहीं, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है, कुछ लोगों ने एक राम की बात छोड़ दीजिए, 4 राम को बताया है। एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा,
एक राम का ये जगत पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। कितने राम हुए? 4 राम हो गए। अब आप लोग बताइए, 4 राम हैं कि 2 राम हैं कि 1 राम है? बात थोड़ा उलझ गई, बात उलझ गई। तो बात को समझना यही है कि जिसने बताया है कि 1 राम दशरथ कर बेटा, 1 राम घट घट में लेटा, और 1 राम का जगत पसारा, और 1 राम सब जग से न्यारा। तो पकड़ने वाली बात यही है कि वो हमेशा यही कह रहा है कि 1 राम, 1 राम, 1 राम, 1 राम। ये नहीं कह रहा है कि 1 राम ये किया, दूसरा राम वो किया, तीसरा राम वो किया, चौथा राम वो किया। ऐसा नहीं है। 1 राम, 1 राम, 1 राम। एको हम द्वितीयो नास्त, दूसरा कोई नहीं है। अगर इस संसार में है तो एक है, परमात्मा हमारा एक है। तो भरद्वाज जी का यही प्रश्न था कि हे प्रभु, राम एक हैं कि 2 हैं? जिसको शंकर जी भजते हैं वो राम, और दशरथ का बेटा राम, ये दोनों एक ही हैं कि दोनों 2 हैं? तो तर्क दे करके याज्ञवल्क्य मुनि ने खूब समझाया, जैसे हमने कुछ आपको समझाने का प्रयास किया कि राम एक हैं कि 2 हैं कि 4 हैं। कितने राम हैं? 4 हैं ना? अच्छा बताइए, शंका थी कि नहीं आप लोगों के मन में कि राम 2 हैं कि 1 है? शंका थी ऐसी क्या? ये शंका जरूर होगी, आप लोग शर्म के मारे नहीं कहते होंगे। कभी न कभी मन में शंका जरूर आती होगी कि जो दशरथ का बेटा राम है वो ओरिजिनल राम है कि जिसको शंकर जी भजते हैं वो ओरिजिनल राम है। शंका तो जरूर होती होगी। क्यों? हमारी आपकी कोई औकात नहीं है। इसी कथा को सुनाते सुनाते याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि महाराज, ऐसे संशय कीन भवानी, जिस प्रकार आपको संशय हुआ है, यही शंका एक बार शंकर जी की धर्म भार्या सती जी को हुआ था। सती मैया को एक बार ऐसे ही शंका हो गया था। आइए हम उसी कथा के माध्यम से आपको कथा सुनाते हैं कि वो संशय हुआ तो कैसे खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, परिणाम क्या हुआ। क्योंकि हमने बताया अभी कि संशयात्मा विनश्यति, संशय अगर मन में बैठ गया ना तो जब तक विनाश नहीं कर डालेगा तब तक छोड़ेगा नहीं। और वो संशय उड़ता कैसे है? संशय रूपी पक्षी कैसे उड़ेगा? राम नाम सुंदर करता रे, राम नाम सुंदर करता रे, संशय विहग उड़ाव निहारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। अगर संशय रूपी पक्षी को उड़ाना चाहते हैं तो क्या करिए? राम नाम सुंदर कर, पक्षी बैठी हो अगर न ज़्यादा और इसे ताली बजा दीजिए, पक्षियाँ उड़ जाती हैं, ठीक नहीं? बस राम राम कहिएगा तो वो संशय रूपी पक्षी आपकी उड़ेगी, नहीं तो जब तक आपका विनाश नहीं हो जाएगा वो संशय रूपी पक्षी जाएगा नहीं। तो ऐसे संशय कीन भवानी। एक बार ठीक इसी प्रकार का संशय कुछ सती मैया को हो गया। होता क्या है, अब बाबा की कथा प्रारंभ होने जा रही है तो थोड़ा सा बाबा के बारे में जान लिया जाए। जिसकी कथा सुनी जाए तो उसके बारे में कुछ जानना जरूरी होता है। अब जैसे हम आप लोग ये मान करके आए होंगे कि जनता जी कथा सुना रहे हैं, कई लोगों के मन में होगा कि जनता जी कथा सुना रहे हैं, जब तक मैं नहीं सुना रहा हूँ, बाबा हमारा जो हमसे कहलवा रहा है मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन मान करके लोग आए हैं कि जनता जी कथा सुना रहे हैं, तो कई लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती होगी, भैया इनका घर कहाँ है, ये करते क्या हैं, इनका होलिया कैसा है। कई लोग हमारे बारे में जानना चाहते होंगे जो नहीं जानते होंगे, और जो जानते हैं वो तो जानते हैं। उसी प्रकार जिसकी कथा सुनी जाए तो एक बार जिज्ञासा होती, जरा उसके बारे में
जान लिया जाए, है ना। तो बाबा के बारे में हम परिचय आपको करा दें। बाबा का एक नाम है पंचानन, जानते हैं आप लोग ने। बाबा का क्या नाम है? पंचानन। पंचानन माने होता है जिसके पास 5 आनन हो। आनन माने मुख, आनन माने होता है मुख। एक आनन, एक आनन माने विष्णु भगवान। एक आनन चतुरानन, चतुरानन माने ब्रह्मा जी। और पंचानन राजे, पंचानन कौन है? हमारे भूत भावन भोलेनाथ हैं। तो बाबा के पास 5 मुख है। फोटो में कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा, वो फोटो बहुत कम मिलता है। तो उस 5 मुख से बाबा करते क्या हैं, जरा उनका परिचय हो जाएगा। बाबा के पास 5 मुख तो है, लेकिन बाबा हमारा उस 5 मुख से क्या करता है। अगर आप लोगों के पास भी वह लक्षण होगा तो जानिएगा कि बाबा के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। अगर लक्षण नहीं मिलेगा तो मान लीजिएगा कि हमारी भक्ति अभी वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे। ठीक, तो बताओ लक्षण, पीछे वालों भाई लक्षण बताया जाए कि बाबा के 5 मुंह का लक्षण क्या है। बाबा के पास 5 मुंह। मुख नंबर 1, बाबा हमारे क्या करते हैं पहले मुख से। बाबा हमारे पहले मुख से क्या करते हैं? सोपोनी राम राम दिन राती, सोपोनी राम राम दिन राती, सादर जपही अनंगय राती, सादर जपही आनंद राती। पहले मुख से हमारे भूत भावन भोलेनाथ क्या करते हैं? अनवरत केवल एक काम करते हैं, राम 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 राम। ठीक, तो जो भी भाई बहन अपना मुंह खोलते होंगे और केवल राम राम बोलते होंगे तो वो मान लेंगे कि बाबा के पास हम अब पहुंच रहे हैं। है कोई भाई बंधु कि जो अपना मुंह खोलता है तो केवल राम राम बोलता है? लक्षण है ये बाबा का। अगर ऐसा कोई करता होगा तो मान लीजिएगा कि बाबा के करीब हैं। प्रयास किया जाए, ऐसा कोई कर नहीं पाता है, प्रयास किया जाए कि आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। ठीक ना? कथा में आइए जब घर से ना तो राम राम बोलते हुए आया करिए, और यहाँ से जब जाया करिए ना तो राम 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 कहते घर तक चले जाया करिए। इतना तो कम से कम कर ही लिया जाए। बाबा हमारे पहले मुख से क्या करते हैं? राम राम करते हैं। और दूसरा मुख, बाबा का नंबर 2 मुख क्या करते हैं? जब भी वो दूसरा मुख खोलते हैं तो भगवान की अमृतमयी कथा सुनाना शुरू करते हैं। कथा आगे आएगी कि 87,000 वर्ष के लिए समाधि लगी थी, और जब मुंह खोले समाधि त्यागे तो माता सती को सामने बैठा करके कथा सुनाना शुरू कर दिया। ठीक, हमारा दूसरा मुख जब खुले तो हम क्या करेंगे? भगवान की चर्चा करना शुरू कर दें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इनकी बिटिया ऐसी, उनकी बहुरिया ऐसी, उनका भाई ऐसा, उनका बाप ऐसा, इनका कूड़ा उनके घर, उनका कूड़ा उनके घर, बस यही करके अपना पूरा दिन हम लोग बिता ले जाते हैं। भाई अगर कोई कूड़ा लेकर के आए अपने घर से और हमारे दरवाजे पर रखना चाहे तो हमें कहना चाहिए भैया जो कूड़ा आप लेकर के आए हो या तो इसको वापस ले जाओ या तो कहीं ले जाकर के गड्ढे में डालो, हमारे दरवाजे पे क्यों रख रहे हो आप। लेकिन वो कूड़ा हमें बहुत पसंद आता है। अगर किसी की कोई बुराई करे ना, किसी की बुराई कोई करे तो लोग कान लगा लेते हैं,
हाँ भैया इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और खोद करके पूछते हैं कि और बताओ और बताओ और बताओ। कई लोगों को बड़ा आनंद आता है जो सबकी निंदा करते हैं, कोई मिलेगा उसकी निंदा करेंगे, और जो सबकी निंदा करता है उसकी गति जानते हैं क्या होता है, बता दें? सबके निंदा जो नर करई तो सो चमगादर होए अवतर ही। जो सबकी निंदा करता है एक काम खाली, उसका जन्म कहाँ होता है, चमगादड़ बन करके वो पैदा होता है। तो इतना तो ठीक है, चलो चमगादड़ बना कोई बात नहीं, लेकिन चमगादड़ की क्वालिटी जान लीजिए। चमगादड़ के पास एक ही मुख होता है, एक मुख, उसी से वो खाता भी है और उसी से, तो भगवान करें ये गति सबको न प्राप्त हो तो ठीक रहेगा। सबकी बुराई न किया जाए, बुराई से बचा जाए। बुराई करने वाले भी वही पाप के भागी होंगे और बुराई सुनने वाले भी उसी पाप के भागी होंगे। अगर कोई बुराई करे हमसे न दूसरे की, तो उससे कह दिया जाए कि भैया प्रार्थना है प्लीज कुछ और बात कर लीजिए, कोई और बात करिए, काहे दूसरे की बुराई हमको कर रहे हो, है ना? नहीं तो चमगादड़ होना पड़ेगा और एक ही मुंह से खाएंगे और उसी मुंह से, बड़ी गंदी बात हो जाएगी। तो भगवान का दूसरा मुंह जब खुलता है तो क्या करता है, भगवान की चर्चा करता है, भगवान की कथा सुनाता है। भगवान का मुख नंबर 3 याद किए रहिएगा, अभी पूछूंगा। भगवान का मुख नंबर 3, भगवान अपने तीसरे मुख से क्या करते हैं, हलाहल विष को पी जाते हैं। आप लोग जानते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब विष निकला था तो उसको किसी देवता की हिम्मत नहीं हुई जो पी जाए। उसको कौन पिया था, हमारे भूत भावन भोलेनाथ। अच्छा विष माने क्या होता है, विष माने वो वाला विष नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। विष माने होता है हमारा जीवन ही एक तरीके से जहर है, और जीवन की जो डिफ़िकल्टीज हैं, जो असमानताएं हैं, जिसको हम नहीं पसंद करते हैं, वही हमारे लिए क्या होता है, विष होता है। जैसे यूँ मान लिया जाए कि बेटे को आप पढ़ाना चाहते हो कि बेटा हमारा पढ़ करके कुछ बन जाए, और बेटा आपकी बात नहीं मानता है, रात होता है तो चोरी करने के लिए जाता है। आप जान रहे हो कि वो चोरी करने जा रहा है, तो ये क्या है, ये जहर है, ये जहर है। आपको पसंद नहीं है लेकिन उसके बाद भी आप पी रहे हो, उसे बर्दाश्त कर रहे हो। जहर पी रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो। बहू आपके अनुकूल नहीं है लेकिन जहर पी रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो। परिवार आपके अनुकूल नहीं है लेकिन उस जहर को पी रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। कई लोग जब नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं ना तो पंखे में रस्सी लगाते हैं और यहाँ लगाते हैं, निकल लेते हैं, है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है जानते हैं? शंकर जी भी जहर पिए थे, हमें भी पीना है, पीते हैं, लेकिन तरीका हम लोग नहीं जानते हैं जहर पीने का। शंकर जी जब जहर पिए थे तो एक काम और किए थे। शंकर जी पहले मुंह से क्या करते हैं, राम 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 इधर से करते रहे और इधर से जहर पी गए। विष को और राम को एक में मिला दिया गया था, बाबा ने मिला दिया था, विष और राम। विष राम को मिलाइए तो क्या हो जाएगा, हैं? विश्राम हो जाएगा। विश्राम माने क्या होता है, आराम मिल जाता है। विष और राम को जब मिला के पिएंगे ना तो वो विष क्या करेगा, हमको आराम दे देगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाली खाली विष पी जाते हैं, खाली खाली विष पीते हैं। परिणाम क्या होता है कि निकल लेते हैं। जब भी विष पीने की स्थिति आए महाराज ना, परिवार हमारे अनुकूल न हो, बेटा अनुकूल न हो, पत्नी अनुकूल न हो, समाज हमारे अनुकूल न हो, तो जरा राम राम कहते हुए विष को पिया जाए। खूब राम राम करिए, विष को पीते रहिए, राम राम करते रहिए, तो आप मरोगे नहीं, मरोगे नहीं, आराम मिलेगा आपको, बड़ी शक्ति मिलेगी आपको। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, तो एक बाबा ने पूछा कि सेठ जी आपके पास कितने बेटे हैं? तो सेठ ने बड़े ताव से कहा मेरे पास 4।
कहे बाबा कहे कि चारों करते क्या हैं? तो सेठ ने बताया कि 2 सेंट्रल जेल में और 2 हैं फरार। बाबा ने कहा तुम्हारे 4 के चारों हैं बेकार। 4 बेटे होकर के 2 सेंट्रल जेल में पड़े हैं और 2 फरार हैं, तो किस काम के बेटे हैं? तो यही है विष। न चाहने वाले काम को भी करना पड़े तो जानिएगा कि यही विष है, उसको पीना ही पड़ता है। दुनिया में गर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में गर आए हो तो पीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये पीना पड़ेगा, कोई बगैर पिए नहीं रह पाएगा। बस प्रयास करिए कि राम को मिला करके पिया जाए। ठीक, तो कथा चल रही थी कि ऐसे संशय कीन भवानी। ठीक है ना, मूल कथा पर आ जाइए। ऐसे संशय कीन भवानी की परमात्मा राम असली हैं कि नकली हैं। अब उसी कथा को हम सुना रहे थे और इधर बाबा का परिचय दे रहे थे आपको। इधर भी ध्यान दिए रहिए, उधर है, अभी नहीं भूल जाएंगे आप लोग। अब कितने मुख का वर्णन हो गया? अभी बचा कितना है? 2। चौथे मुख से हमारे बाबा क्या करते हैं? चौथा मुख जो बाबा का खुलता है तो पूरे संसार को केवल प्रेम करते हैं। पूरे संसार को क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। जानते हैं परमात्मा हमारा कहता है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 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 और सब ते अधिक मनुज मोहि भाई, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान सबको प्रेम करता है क्योंकि सारे लोग उसी के संतान हैं। सब मम प्रिय और सब मम उपजाए। सारे लोग परमात्मा की उत्पत्ति हैं और परमात्मा सबको प्रेम करता है। प्रेम करने का तरीका अलग अलग होता है। आप लोग भी प्रेम करते हैं। कौशल्या माता जब अपने लाला को प्रेम करती थी, राम को, तो कैसे करती थी? लिखा गया है, बार बार मुख चुंबती माता। मैया जब अपने बेटे को प्रेम करती है ना, छोटे लल्ला को, तो उसके सर पर यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ चुंबन करती है। ये माता का प्रेम करने का वात्सल्य एक प्रेम होता है, प्रेम करने का तरीका होता है लोगों का। आजकल के जो नवयुवक लोग जो कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, प्रेम लेकर के इसे वैसे कर जाते हैं, वो प्रेम नहीं होता हमारा। आजकल हम लोग जो मानते हैं कि ये प्रेम है, वो प्रेम नहीं है, उसे वासना कहते हैं, वासना। हम लोग प्रेम नहीं कर पाते। सच्चाई तो यही है कि हम लोग प्रेम करना नहीं जानते। अब कोई बुरा नहीं मानेगा कि बाबा झूठ कर रहा है। प्रेम अगर असली कर लेंगे तो जानते हैं क्या होगा? जिस दिन आप लोगों ने असली प्रेम किया तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम जिस दिन सच्चा प्रेम हो जाएगा ना, बाबा हमारा उसी दिन मिल जाएगा। लेकिन हम लोग सच्चा प्रेम नहीं करते हैं, मिलावटी करते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? ठीक ठीक, हम लोग मिलावटी प्रेम करते हैं। एक इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं तिवारी जी इंग्लिश में जो लोग बोलते हैं? आई, जानते हैं ये कोई बुरा शब्द नहीं है, प्रेम ही है, इसको प्रेम ही कहा जाता है। आई लव यू अक्सर लोग कहा करते हैं। तो देखिए प्रेम तो कर रहे हैं लेकिन मिलावटी हो गया। प्रेम को, प्रेम के इधर भी प्रेम के उधर भी लगा दिए, कुछ आई लगा दिए, उधर लगा दिए यू, और बीच में कर दिए प्रेम।
और जब कुछ उसमें मिला दोगे ना, मिलावटी प्रेम करोगे तो वो परमात्मा को नहीं अच्छा लगता है हमारा। निष्केवल प्रेम, केवल 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 क्या? प्रेम। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत होता है तो क्या होता है? प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। गाना नहीं गाना चाह रहा हूँ, बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, बस मन आपका लगा रहे इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में। प्रेम, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है और प्रेम वीरान को गुलिस्तान बना देता है। और मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, संतों की बात है। प्रेम कभी कभी इंसान को भी भगवान बना देता है। लोग कहते हैं कि अरे ये हमारे लिए भगवान है, ये न आए होते महाराज तो हमारा प्राण नहीं बचता, ये हमारे भगवान है ना। तो प्रेम तो वो चीज़ है कि परमात्मा प्रकट हो जाता है, बस प्रेम कर लीजिए खाली। बाबा के 4 मुख की बात हो गई ना, 5वां मुख बचा हुआ है। भोलेनाथ 5वें मुख से क्या करते हैं? 4 मुख से क्या करते हैं आप लोग जान गए ना? जान गए कि भूल गए? जान गए। 5वें मुंह से हमारे बाबा क्या करते हैं? हमेशा और हमेशा मौन रहते हैं। बाबा का 5वां मुख जो है वो क्या करता है? हमेशा मौन रहते हैं हमारे बाबा। अच्छा, मौन माने क्या होता है? मौन माने, मौन माने चुप रहना, यही ना? मौन माने चुप रहना नहीं होता है, होता है, लेकिन एक अर्थ मौन का दूसरा है जो सबसे अच्छा अर्थ है। बताया गया है कि मौनम स्वीकार लक्षणम है। मौन कौन है? जो सबको स्वीकार करता है। सबको स्वीकार कर ले जाइए ना तो आप जानिए कि आप मौन हैं। आपको कोई गाली दे, चुप हो जाइए। एक झापड़ कोई मार भी दे तो चुप हो जाइए। लेकिन ये क्षमता सबके अंदर नहीं होती है, ये बाबा कर सकते हैं हमारे। एक बार कोई गाली देगा तो 4 गाली दूंगा उसको, एक मारेगा तो दूसरा भी मारूंगा, है ना। ये काम सबके बस की बात नहीं है। बाबा हमारा केवल करता है कि मौन रहता है। अच्छा, घर में क्लेश हो रहा हो, घर में खूब क्लेश मचा हो, अगर मौन रहने की आदत है आपकी कि 2 लोग लड़ रहे हैं और आप मौन हो जाइए तो थोड़ी देर के बाद परिणाम जानते हैं क्या होगा? लड़ाई आप अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाएगी। और अगर बोल दिए बीच में ना तो तोल पकड़ लेंगे। 302 हो जाता है कभी कभी बोलने के चक्कर में कि उनसे कम है क्या, परिणाम होता है कि जाना पड़ जाता है। इसलिए मौन रहने की आदत बनाई जाए। माना कि परिस्थिति कभी अनुकूल न हुई तो मौन रहने की आदत बनाई जाए तो बड़ा कल्याण हो जाएगा। कभी कभी चुप रहना बहुत फायदेमंद साबित होता है। ठीक, तो बाबा के 5 मुख का वर्णन हमने किया। जो अगर ये लक्षण जिस व्यक्ति में होगा तो वो जान लेगा कि हम बाबा के करीब पहुंच रहे हैं अथवा बाबा बन जाने की स्थिति में है। ये काम जो भी कर पाता होगा तो हमारे बाबा कुछ इसी प्रकार हैं। तो आइए अब बाबा की कथा में हम लोग प्रवेश करें। आप लोग जानते हैं कि दक्ष की पुत्री से बाबा का विवाह हुआ था। दक्ष की पुत्री थी माता सती। सती से बाबा का विवाह हुआ था, साथ रहना शुरू किए थे। वही मैं शिव पुराण में नहीं जाना चाह रहा हूँ। शिव पुराण में जाऊँगा तो फिर आज कथा शिव पुराण में ही रह जाएगी, आगे नहीं हो पाएगी, है ना। फिर कभी समय लगेगा तो फिर शिव पुराण की भी चर्चा की जाएगी। यद्यपि हमारे शिव से ही सारे लोग हैं, हमारे शिव से ही ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और सती भी हैं, दक्ष भी हैं। सारे लोगों की उत्पत्ति बाबा से ही हुई है और बाबा ही सबको मौका आने पर समाप्त करते हैं।
ठीक है, जगत की उत्पत्ति और जगत का पालन करना और जगत को विनाश कर देना, ये बाबा का ही काम है, ठीक नहीं। लेकिन अब मैं शिव पुराण में न जा करके रामचरित मानस को माध्यम बनाया गया है, तो रामचरित मानस को ही माध्यम बनाते हैं। सती से विवाह हो गया था, तो विवाह होने के कुछ दिन बाद बाबा के मन में आया कि कथा सुनी जाए। और आप लोगों के यहाँ भी परंपरा है कि जब देवियाँ आती हैं ना विवाह करके, जब बहू ले आते हैं आप लोग, तो पहला काम क्या करते हैं, भगवान की कथा ही सुनते हैं। आजकल थोड़ी परंपरा चेंज हो जा रही है कि विवाह हुआ तो वहीं से हवाई जहाज़ का टिकट बुक होता है, कहीं और जाते हैं। लेकिन अभी भी गांव में परंपरा है कि विवाह हो करके बहू आती है तो भोले बाबा के दरबार में अथवा अपने घर में ही बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। ठीक उसी प्रकार एक बार त्रेता जुग माही, 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 शंभो गए कुंभज सिपाही, शंभो गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार की बात है, त्रेता युग में शंभु कहाँ गए, शंभु गए कुंभज ऋषिपाही कथा सुनने के लिए। एक प्रश्न उठ गया, इस बात से एक प्रश्न उठता है कि शंकर भगवान कथा सुनने गए तो कहाँ गए, कुंभज के यहाँ गए। कुंभज जी का आश्रम जानते हैं कहाँ है, दक्षिण दिशा में कि उत्तर दिशा में, कोई बताए कि कुंभज का आश्रम कहाँ है। दक्षिण दिशा में है। कुंभज का आश्रम पीलीभीत से थोड़ा और आगे पड़ता है, ठीक है, दक्षिण मान लीजिए उसको, दक्षिण मानिए। दक्षिण दिशा में कुंभज का आश्रम और कैलाश हमारा उत्तर दिशा में पड़ता है, ठीक। अब कथा सुनने की इच्छा हुई तो एक छोर से दूसरे छोर पर हमारा बाबा जा रहा है। देखिए, कथा की जब जिज्ञासा जिसको पैदा होती है ना, तो फिर वो दूरी नहीं देखता है महाराज। और जिसको लगन ही नहीं लगेगी कथा का, तो यही डेवडी में रहेगा, नहीं आएगा, वो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। रोज बुलाइए, थक जाइए। हमारा भोला चिल्लाया आधा घंटा कि जल्दी आइए, कथा का टाइम हो गया, लेकिन कहाँ आने वाले है ना, नहीं आएगा। और शंकर जी उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर पर जा रहे हैं। कितनी दूरी है, हजारों मील की दूरी तय करके चले गए। लेकिन एक प्रश्न और उठता है कि शंकर जी कथा सुनने कुंभज के यहाँ ही क्यों गए, जनता पांडे के यहाँ क्यों नहीं आते? क्या और कोई पांडाल नहीं लगा होगा क्या? आजकल तो देखिए तमाम पांडाल लग रहे हैं ना। आजकल हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दूर पर कथा का पांडाल लगा हुआ है। कितनी कथाएं हो रही, बहुत कथा हो रही, और जितनी कथा हो रही उतने बुराई बढ़ रही है कि नहीं ऐसा? इसका कारण है कि शंकर भगवान कुंभज के यहाँ क्यों कथा सुनने जाते हैं। शंकर माने जानते हैं क्या होता है? शिवम करोति जह स तो शिव, अर्थात जो शिव करता हो, अर्थात जो कल्याण करता हो, जो सबका कल्याण करता हो, उसे क्या कहते हैं? शंकर।
ये कल्याण की मूर्ति है। हमारा बाबा जो है ना, ये कल्याण की मूर्ति है। जो सबका कल्याण करता हो उसे क्या कहते हैं? शंकर। और कल्याण अगर कथा में जाता है तो कहाँ जाता है? कुंभज के यहाँ जाता है। केवल और केवल और केवल कल्याण जब जाएगा तो केवल कुंभज के ही कथा में जाएगा। अब कुंभज ने कुछ तो काम किया जरूर होगा, कुछ तो विशेष बात होगी कुंभज की कथा में, तभी तो जा रहे हैं, है कि नहीं? अब जान लिया जाए कि कुंभज माने होता क्या है और कुंभज ने क्या कुछ ऐसा कर दिया था कि शंकर जी कुंभज की ही कथा सुनने गए। तो कुंभज ने अपने जीवन में 3 काम किए थे। वही 3 काम इस गद्दी पर बैठने वाला जो भी कर लेगा तो उसकी कथा में कोई आए या न आए, भीड़ हो या न हो, लेकिन शंकर जी जरूर रहेंगे, कल्याण जरूर होगा उस कथा में। अर्थात उसी कथा से आप सबकी क्या हो सकती है? निवृत्ति हो सकती है, कल्याण हो सकता है, जिस कथा में साक्षात कल्याण शंकर रूप धर करके होंगे। ठीक नहीं? अब कुंभज माने क्या होता है जान लीजिए। कुंभज किसे कहते हैं? एक प्रश्न आता है कि कुंभज किसे कहते हैं। तो कुंभज की विशेषता नंबर 1, एक बात हमने और कह दिया कि इस गद्दी पर बैठने वाला कुंभज ही होना चाहिए। अगर ये तीनों लक्षण उस व्यास में नहीं है तो इस गद्दी पर उसे नहीं बैठाना चाहिए, धक्का मार करके भगा देना चाहिए। ठीक नहीं? यहाँ सबको नहीं बैठने का अधिकार है। जो कुंभज के लक्षणों को नहीं अपने आप में धारण कर पा रहा है वो यहाँ न बैठे। कुंभज माने क्या होता है? ध्यान दे करके सुनिएगा। कुंभज का लक्षण नंबर 1, कुंभज ने सबसे पहला काम किया था कि एक विंध्याचल नाम का पर्वत है जिसको आप लोग जानते हैं। विंध्याचल पर्वत इतना ऊंचा पर्वत था महाराज कि वो सूर्य नारायण के प्रकाश को रोक देता था। इतना ऊंचा हो गया था कि सूर्य नारायण छिप जाते थे, प्रकाश नहीं आ पाता था। हाय हाय मच जाती थी संसार में। देवता लोग परेशान हो गए थे। देवता लोग जब परेशान हुए तो कुंभज के पास गए कि महाराज कुंभज, आपका शिष्य है, विंध्याचल पर्वत आपका शिष्य है और अगर आप चाहोगे तो इसको झुका दोगे। और कुंभज जी आए विंध्याचल में और विंध्याचल पर्वत को क्या किया? झुका दिया। तब से विंध्याचल पर्वत आज तक झुका हुआ पड़ा है, तब से कभी खड़ा नहीं हुआ। बहुत ऊंचा पर्वत था। एक काम किए। दूसरा काम क्या किए थे कुंभज ने? दूसरा काम क्या किया? अपने अंजुली के माध्यम से पूरे समुद्र को पी गए थे। अंजुली लगाए और पूरे सागर को पी गए थे। 2 काम किए। तीसरा क्या किए थे? तीसरा काम किए थे, पंचवटी के पास एक दंडक वन है। उस दंडक वन में 2 दैत्य रहते थे। उन दोनों दैत्यों को जला करके खाक कर दिए थे। 3 काम किए थे कुंभज ऋषि। अच्छा, ये 3 काम का मतलब क्या होता है? ये तो साधारण बात हो गई। यहाँ बैठने वाला ये 3 काम कैसे कर पाएगा? अब हमसे कोई कहे कि विंध्याचल पर्वत को झुकाओ तो हम झुका पाएंगे? समुद्र को पी जाओ, पी पाएंगे? 1 लोटा पानी तो पी नहीं पाता हूँ महाराज, कैसे समुद्र पिएंगे? ठीक, लेकिन अर्थ कुछ और है। अर्थ कुछ और है। यहाँ बैठने वाले की शर्त है कि ये तीनों काम उसे करना चाहिए। सबसे पहला काम क्या? विंध्याचल पर्वत को झुका दे। विंध्याचल पर्वत माने होता है देहा अभिमान। पर्वत माने क्या होता है? देह का अभिमान, ईगो, कि हम पंडित जी हैं, हम रामायणी हैं, हम भागवताचार्य हैं, हम बहुत जानकार हैं। यहाँ आने के पहले जरा इस पर्वत को झुका दिया जाए कि मेरी औकात कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मेरी औकात। अगर मेरा परमात्मा नहीं चाहेगा तो मैं यहाँ बैठकर कुछ बोल नहीं पाऊंगा। ये मान करके जो यहाँ आता हो
तो ये मानिएगा कि वो विंध्याचल पर्वत को झुका दिया। और यहाँ बैठ करके जो सीना उतान करके बोल रहा हो कि मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, तो जानिएगा कि वो विंध्याचल पर्वत को झुकाया नहीं बल्कि लाद लिया है सर पे अपने, और बहुत गंभीर हो चुका है, बेकार हो जाने वाला है। ठीक ना? व्यास बनने का सबसे पहला लक्षण कि विंध्याचल पर्वत को झुका दे, अथवा अर्थात क्या हो गया कि देह के अभिमान को खत्म कर दे। लक्षण नंबर 2, अंजुली लगा करके पूरे समुद्र को पी जाए। समुद्र पीने का अर्थ क्या है कि यहाँ बैठने वाला, समुद्र माने होता है लोभ। लोभ कथा के बदले प्रधान जी हमको 11,000 देंगे, अगर ये भावना है तो इस मंच पर उसे नहीं बैठना चाहिए। कभी भी इस मंच पर मत बैठे, वो कल्याण नहीं कर पाएगा किसी का। अगर इस मंच पर हम आए और पहले से ही उम्मीद लगा लें कि प्रधान जी 11,000 तो पक्का ही देंगे हमको, तो जान लीजिएगा कि हम इस लायक नहीं हैं, इस मंच के लायक नहीं हैं, अथवा हमारी कथा में शंकर जी कभी नहीं आएंगे। ठीक नहीं? तीसरा काम क्या हुआ था? तीसरा काम क्या हुआ था? दंडक बन के 2 दैत्यों को जला करके खाक कर दिए थे। दंडक बन माने होता है हमारा ये मन, दंडक बन माने हमारा मन होता है, और मन में 2 दैत्य हमेशा रहते हैं, आपके भी मन में, हमारे मन में। कौन कौन? आतापी और वातापी इनका नाम है, और इनका अर्थ क्या है? राग और द्वेष। यहाँ बैठने वाला किसी से राग न करे और किसी से द्वेष न करे। ठीक? यहाँ खास करके इस गद्दी पर बैठने वाला, वैसे चाहे जो करे, लेकिन जो इस गद्दी पर बैठता हो उसे राग और द्वेष नहीं करना चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से, जानते हैं? यहाँ कोई ला करके 500 रुपया चढ़ा दे तो आइए आइए सेठ जी आइए, सेठ जी आइए, यहाँ आइए आइए। और कोई 5 रुपया चढ़ाए तो उसको चलो पाछे बैठो, पाछे बैठो। हमारे लिए शोभा देगा क्या ये हमारे लिए शोभा देगा? यही राग और द्वेष कहलाता है, यही राग और द्वेष है। हमारे लिए सारे के सारे बराबर हों, चाहे वो 1 पैसा भी ना देता हो और चाहे 1 लाख देता हो, सब पर हमारी बराबर निगाह होनी चाहिए। हमको कोई जान न पाए कि महाराज जी किसको ज़्यादा मानते हैं और किसको कम मानते हैं। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ठीक ना? इस गद्दी पर बैठने वाला अगर ये 3 काम कर पाएगा तो उसके कथा में शंकर जी जरूर आएंगे, और शंकर माने होता है कल्याण। तभी उसकी कथा समाज की कल्याण को कर पाएगी, अथवा समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा। अगर ये तीनों लक्षण जिस व्यास के अंदर नहीं होंगे तो उस व्यास की कथा से समाज का कल्याण नहीं होगा, चाहे वो 50 लाख में आया हो चाहे 20 लाख में आया हो। ठीक ना? टाइम ज़्यादा हो गया है क्या? कितना हो गया टाइम भैया? टाइम है अभी हमारे पास 40 मिनट का टाइम है, 10 बजे तक कथा होना है। समय से आइए, समय से जाइए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि शंकर जी कहाँ जाते हैं कथा सुनने के लिए? कहाँ जाते हैं? कुंभज के यहाँ। और कुंभज के यहाँ क्यों जाते हैं ये भी आप लोग जान गए। तो ऐसा ही हुआ था, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज रिस्पाही, और संग सती जग जननी भवानी। संग में कौन थी? संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी माता सती भी थी। तो एक संदेश है ये हम सबके लिए कि जो सतियां अकेली आती होंगी, अगर ये सती लोग हैं, अगर ये लोग अकेली आती हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, कल से अपने शंकर जी को भी लेकर के आइएगा, अपने अपने शंकर को।
और जो शंकर जी अकेले आए हैं उनको क्या करना होगा कि अपने अपने सती को जरूर ले आए। ठीक, जब भी कथा सुनने जाएं तो संग सती जग जननी भवानी, ठीक, साथ में आइए। क्यों क्यों ऐसा कहा गया है? ये कथा पांडाल तो है, कथा पांडाल के अलावा जानते हैं ये जीवन जो है ये गाड़ी माना गया है। जीवन एक गाड़ी है और गाड़ी के दो चक्के, दो पहिए, पति और पत्नी। माना कि ये सर्विस सेंटर है, इस गाड़ी का सर्विस सेंटर है ये, और सर्विस सेंटर में एक चक्का लेकर के आइए, उसकी सर्विस कराइए, लेकर चले जाइए। और एक चक्का घर पे जो छोड़ के आए हैं वो पंचर हो तो गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी चल पाएगी? नहीं चलेगी। इसलिए दोनों चक्का यहाँ लेकर के आइए और दोनों की सर्विस हो जाए और तब जीवन भना भन गाड़ी चलेगी। ठीक ना? तो जो आज ये नहीं कर पाए हैं, कल से हम उम्मीद करेंगे कि अपने अपने सती को और अपने अपने शंकर को लेकर के जरूर आएंगे। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और जब कुंभज के यहाँ पहुँच गए, कुंभज के यहाँ बाबा अपने सती को लेकर पहुँचे जब ने, तो कुंभज ऋषि इस स्थान को छोड़ करके बाबा भोलेनाथ का बहुत सम्मान किए, माला पहनाए, फूल पहनाए और उनको आसन दे करके बैठाए। जब सम्मान करने लगे ना तो सती मैया को घमंड होना शुरू हो गया। सती मैया को घमंड हो गया कि अरे ये 2 कौड़ी का बाबा, इसकी औकात क्या है? 2 कौड़ी का बाबा आज कथा कहने लग गया तो इसकी औकात क्या है महाराज? इसकी क्या औकात है? ये तो हमारे भोलेनाथ का सम्मान करेगा ही करेगा, मेरा भी सम्मान तो इसे करना ही पड़ेगा, इसकी औकात ही क्या है? शंकर जी तो नहीं घमंड किए, शंकर जी तो जान रहे हैं इस परम कृपालु महात्मा होते हैं, परम कृपालवान होते हैं महाराज। संत जो होता है ना वो जगत के चिंता में हमेशा रहता है। तो संत तो भगवान को पाएगा तो सम्मान करेगा ही करेगा। तो शंकर जी तो नॉर्मल होकर के रह गए, लेकिन सती मैया को घमंड का अंकुर पैदा हो गया। सती माने जानते हैं क्या होता है? सती किसकी बेटी थी? सती के पिता का नाम था दक्ष। और दक्ष माने क्या होता है? दक्ष माने होता है बुद्धिमान कह लिया जाए, होशियार कह लिया जाए, बुद्धिजीवी कह लिया जाए, है ना? दक्ष माने थोड़ा होशियार। अच्छा, बुद्धिमान की बिटिया तो वो भी बुद्धिमान होगी जरूर, है ना? बुद्धिमान की औलाद है तो थोड़ा तो बुद्धिमान जरूर होगी। और एक अर्थ में सती माने होता है बुद्धि। सती माने हमारी बुद्धि। भगवान के पास जब हम जाएं अथवा इस कथा में आएं तो अपने बुद्धि का बहुत प्रयोग नहीं करना चाहिए। बुद्धि का प्रयोग जहाँ करना चाहिए वहाँ करिए। कथा में आइए, भगवान के शरण में आइए नहीं तो वहाँ बुद्धिमान बन के मत आइए, वहाँ भक्त बनने का प्रयास करिए, सेवक बनने का प्रयास करिए, दास बनने का प्रयास करिए, तब तो कल्याण होगा। नहीं तो अभी देखिएगा सती की क्या हाल होने जाएगी, है ना? न जाने क्या क्या हाल अब होने वाली है सती। तो बुद्धिमान थी, दक्ष की बिटिया होशियार थी, उनको घमंड हो गया कि अरे इस बाबा की औकात क्या है। शंकर जी कथा सुने खूब मन लगा करके, और सती मैया कथा नहीं सुन पाई। जिसको घमंड हो जाएगा, इस पांडाल में आएगा और घमंड हो जाएगा ना, वो कथा नहीं सुन पाएगा, कान उसका काम ही नहीं करेगा, वो अपने घमंड में हो जाएगा कि हम पंडित जी हैं, हम डॉक्टर साहब हैं, हम फला हैं, हम फला हैं, ये क्या हमको कथा सुनाएंगे, मामला बेकार हो जाएगा। सती जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। सती को घमंड आ गया और कथा सुन नहीं पाई महाराज। शंकर जी कथा सुने, कथा जब सुन लिए तो शंकर जी ने कहा कि महाराज कुंभज जी, हमने आपसे 5 दिन कथा श्रवण करी है, अब आपकी कुछ दक्षिणा बनती है। जिस भी महात्मा से, जिस पंडित से कथा सुना जाए तो कुछ न कुछ दक्षिणा उसे देना चाहिए, ये नियम है। तो शंकर जी ने कहा कि महाराज कुछ आपकी दक्षिणा बनती है तो सो आप मांग लीजिए, मैं दे दूं आपको। कुंभज जी ने हाथ जोड़ लिया कि महाराज मैं भारत का महात्मा हूँ, कथा के बदले में कुछ आपसे मांग लूँ, ये नहीं हो सकता।
जो महात्मा अथवा जो पंडित और जो व्यास कथा सुना करके कह दे कि हमको 11,000 रुपया दे दीजिए, तो ये मान लीजिएगा कि वो भारत का महात्मा नहीं है, वो कहीं बाहर का होगा, वो बाहर का होगा, असली संत नहीं हो सकता वो। कथा के बदले पैसा मांग ले कोई, ठीक है, अपने आप से आप चाहे जो दे दो चलेगा, लेकिन मांग लिया जाए ये बात ठीक नहीं होती। इस रामचरितमानस को जानते हैं क्या कहते हैं? ये खाली रामचरितमानस नहीं है, इसका नाम है कल्प वृक्ष। क्या नाम है? कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष की विशेषता क्या होती है? कल्पना करिए उस वृक्ष से, तो जो आप मन में सोचोगे वो पा जाओगे आप। बस खाली इसको लेकर के सोच लो आप, और वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ये हमारे हाथ में है, ये कल्प वृक्ष हमें मिला हुआ है भगवान की कृपा से। अब हम इसको पा गए हैं, उसके बाद हम हाथ फैलावें कि प्रधान जी हमको 11,000 दीजिए, तो बताइए ये शोभा देगा क्या? अरे महाराज, हम कल्प वृक्ष पा गए हैं, जो चाहेंगे वो हमें प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद हम मनुष्य के आगे हाथ फैलाएं, ये कैसे हो सकता है? इस कल्प वृक्ष के ऊपर या तो आपका विश्वास नहीं है, और या तो आपकी भक्ति में कोई दमदारी नहीं। ठीक है? और शंकर जी हमारे कहते हैं कि जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई फल नहीं मिलेगा। तो कुंभज ने कहा कि अरे देवता, कथा के बदले हम आपसे कुछ मांगे ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर देना चाहते हैं तो जो आपके समझ में आए दे दीजिए, अथवा अब तक मैं यहाँ बैठा था, आप नीचे बैठे थे, आपने राम की कथा हमको श्रवण कराई, अब मैं इस गद्दी से उतर करके नीचे बैठ रहा हूँ और आप आकर के इस गद्दी पर बैठ जाएं। हे भोलेनाथ, अब आप गद्दी पर बैठिए और मैं नीचे बैठता हूँ। मैंने आपको राम की कथा सुनाई है और आप राम की भक्ति क्या होती है मुझे श्रवण करा दीजिए। कथा का दक्षिणा हो जाएगा। तो प्रधान जी हमें बुलाए हैं, कथा सुन रहे हैं, और सारे लोग, प्रधान भी सुन रहे होंगे। जाते समय या तो कुछ दक्षिणा दें हमें, और या तो हमको यहाँ से वहाँ बैठावें और अपने आकर के यहाँ बैठ करके हमको भगवान की भक्ति सुना दें, तो हमारा दक्षिणा पूर्ण हो जाएगा। शंकर जी ने कहा ठीक है प्रभु, जब आपका आदेश है तो आइए आप बैठिए और मैं गद्दी पर बैठता हूँ। शंकर जी फिर गद्दी पर बैठे और कुंभज ऋषि को भगवान की भक्ति क्या होती है खूब विधिवत श्रवण कराए महाराज। अब भगवान की भक्ति के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो 7 दिन लगता है। अब 7 दिन टाइम न हमारे पास है न आपके पास है ना? भगवान की भक्ति क्या है? भक्ति मणि होती है, और वो मणि कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, किसके द्वारा मिलती है, ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है और बड़ी गूढ़ कथा है। कभी समय लगेगा जब तो देखा जाएगा। तो जब लेन देन हो गया, कथा के बदले भक्ति रस मिल गया, तब शंकर जी ने कहा कि प्रभु अब हम चलना चाहते हैं। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन, संग में कौन? दक्ष कुमारी। अब सती मैया नहीं रह गई, अब जगत जननी जो उनकी उपाधि थी वो खत्म हो गई, डिमोशन हो गया। प्रमोशन न हो करके क्या हुआ? डिमोशन हुआ। कथा में आकर के जो कथा नहीं सुनेगा ना, तो उसका डिमोशन ही होगा, प्रमोशन नहीं हो पाएगा। देखिए अभी जा रही थी तो जगत जननी थी, संग सती जग जननी भवानी, गई तो ऐसी थी, लेकिन जब लौट के आई कथा नहीं सुनी, तब क्या हुआ? डिमोशन हो गया तुरंत, है ना? दक्ष की बेटियां खाली बची। कौन जा रही है? दक्ष की बेटी जा रही है। इसलिए कथा में आइए तो कथा खूब मन से सुना करिए। अब यहीं से देखिए सती की प्रक्रिया थोड़ी सी उल्टी हो रही है। कथा में गई, कथा नहीं सुनी, आगे आ रही हैं, चल रहे हैं वहाँ से, भोले बाबा चल दिए। अब भोले बाबा जब चले तो हृदय में विचार कर रहे थे कि कथा तो सुनने को मिल गई, भगवान कृपा करते अगर नारायण का दर्शन मिल जाता बड़ी कृपा होती। हृदय विचारत जात यस, यही विचारते हुए
आ रहे हैं कि प्रभु का दर्शन हो जाए। आंख जो है लालच कर रही है कि हे प्रभु, इस बार अगर आंख को मेरे दर्शन मिल जाता प्रभु का तो मैं धन्य हो जाता। यही लालच लेकर के आंख में शंकर जी चले आ रहे हैं। और इधर घटना क्या घटती है, उसी बीच घटना घटती है कि राम जी को और जानकी मैया को, लक्ष्मण जी को वनवास हो जाता है। ठीक है। और ये घटना क्यों घटी ऐसी, उसके अंतर कथा में बहुत बड़ी कथा है, इसलिए मेन कथा आपको सुनाऊं। अब बाकी तो कथा आप लोग जानते ही हैं। ठीक है ना। राम जी को वनवास हुआ। राम जी क्यों आए थे? आए इसलिए थे मनुष्य शरीर धारण करके कि रावण ने वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति द्वय बारे। अगर हमको मार पाए तो मनुष्य अथवा बंदर, बाकी हम किसी के मारने से मरे नहीं। वो ये जानता था कि नर कप भालू आहार हमारा, ये जानता था कि ये तो हमारे आहार हैं, इनको तो मैं भक्षण करता हूँ जब चाहता हूँ, ये हमें क्या मार पाएंगे अपना। लेकिन क्लू दे दिया था कि अगर हम मरें तो इन्हीं से मरें। तो परमात्मा इस बात को जानते थे। परमात्मा तो अंतर्यामी होता है ना। अब उस ब्रह्मा की वाणी को सत्य करने के लिए परमात्मा हमारा नर रूप में अवतार लिया था दशरथ जी के यहाँ। और अवतार लेकर के लीला करते हुए, लीला में यही हो रहा था कि वनवास हो गया था और सीता मैया का हरण हो गया था और जंगल में भटक रहे थे लक्ष्मण जी के साथ, रोते बिलखते हुए जंगल में पूछ रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यही पूछते लताओं से, वृक्षों से, पुष्पों से घूम रहे थे, रुदन कर रहे थे। और उधर से शंकर जी सती जी के साथ आ रहे थे और जो देखे कि हमारे परमात्मा नर रूप में प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं तो लालच तो नेत्रों में था महाराज, और देख करके नेत्र सजल हो गया। ललचा उठे कि प्रभु तो मिल गए हैं, लग रहा है प्रभु का दर्शन हो गया। अब इनके पास कैसे चला जाए? अगर पास में चले जाएंगे ना तो होगा क्या? पास में चले जाने से परमात्मा हमारा इस समय जो लीला कर रहा है उस लीला में क्या होगा? बाधा पैदा हो जाएगी। कोई लीला कर रहा हो, कोई एक्टिंग कर रहा हो, आपका बहुत क्लोज हो, बहुत खास हो, और मंच से कोई एक्टिंग कर रहा हो तो आपको उस समय उससे जाके मिलना नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद मिलिए तो ठीक रहेगा। अब पता लगा राजा बन के बैठा हो कोई और आप वहीं चिल्लाओ, अरे यार चिथरुआ तुम तो हमारे साथ पढ़ते थे, कहाँ हो, कैसे हो, तो बताइए उसकी एक्टिंग बेकार हो जाएगी ना तुरंत। तो शंकर जी पहचान तो गए कि हमारे परमात्मा हैं, लेकिन जान गए कि इस समय वो लीला कर रहे हैं, मिलना ठीक नहीं है। तो एक काम किए, दूर ही से क्या किए? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चले ओ मनोजन सावन, अस कहि चले ओ मनोजन सावन। दूर ही से हाथ जोड़े और जय सच्चिदानंद कह करके क्या किए? प्रणाम कर लिए। जान गए कि पास में जाऊंगा तो लीला में आक्षेप आ जाएगा, विक्षेप आ जाएगा, लीला को खराब न किया जाए। दूर ही से जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब सती मैया जब इस दशा को देखी कि बाबा हमारे एक मनुष्य को कह क्या रहे हैं, एक साधारण सा मनुष्य है ये, नारी के विरह में रुदन करता हुआ फिर रहा है इधर उधर, और उसे कह क्या रहे हैं?
सच्चिदानंद कह रहे हैं। सच्चिदानंद माने जानते हैं क्या होता है? पूरा पूरा जो सत्य हो, सत्य पूरा पूरा जो सत्य हो, और जिसका पूरा पूरा चित्त अपने पास रहता हो, और जो हमेशा 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 आनंद में रहता हो, उसी को कहते हैं सच्चिदानंद। लेकिन ये तो राजा का लड़का, एक तो राजा का लड़का है, सत्य है ही नहीं है। दूसरी बात, नर के रूप में है। अगर इसका चित्त इसके पास होता तो ये नारी के लिए रोता क्यों? आप बताइए, जिसका चित्त पूरा पूरा अपने पास होगा वो स्त्री के लिए रोएगा क्या? जय सच्चिदानंद। और आनंद में होता तो इस तरह बिलख करके पक्षियों से पशुओं से पूछ रहा है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, इसके पास कहाँ आनंद है? तो पूछ पड़ी महाराज, सती मैया शंकर जी से पूछ पड़ी कि हे महाराज आपने क्या कहा है, किसको प्रणाम किए हैं? शंकर जी समझाना शुरू किए कि अरे देवी संशय मत करो, जिसकी कथा कुंभज जी ने हमें सुनाया है और जिसकी भक्ति हमने कुंभज जी को सुनाया है, वही हमारे आराध्य देव हैं, इनको आप भी प्रणाम करो। सती मैया ने कहा ना, हो ही नहीं सकता। रोने वाला व्यक्ति राम भगवान कैसे हो सकता है? भगवान कभी रोता है क्या? सुख दुखे कैसे है महाराज? सुख दुख लाभ हानि में जो बराबर रहने वाला है वो नारी के विरह में रो रहा है, भगवान नहीं हो सकता। सती जी को संशय अपनी जगह बना रही है, देखिएगा वो संशय जो है जगह बनाती चली जा रही है। संशय हो गया, बाबा से कह रही बाबा आज गोला बड़ा तो नहीं ले लिया, लग रहा है भांग का गोला कुछ बड़ा हो गया है। बाबा बार बार समझा रहे हैं भवानी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे परमात्मा हैं, आप भी प्रणाम करो। सती मैया एक नहीं तो हजार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं। शंकर जी जान गए कि अब ये मानेगी नहीं, और संशयात्मा विनश्यति, अब इसका विनाश होने वाला है। भोले बाबा जान गए कि अब ये मानेगी नहीं और अब इसका विनाश होना पक्का है। शंकर ने कहा कि अगर नहीं मानती हो, आपको संशय हो रहा है, तो जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन लेकिन विवेक विचारी। जाओ ठीक है, जैसे तुम्हारा संशय मिटे वो काम कर लो, लेकिन मैं कह रहा हूं ध्यान देना कि जरा विवेक से काम लेना, विवेक से। सती ने कहा कि क्या करूं? बाबा ने कहा तुम्हें संशय हो रहा तो जाकर के परीक्षा ले लो, जाओ परीक्षा ले लो। अगर परीक्षा में पास हो जाते हैं तो मानना कि भगवान हैं, सच्चिदानंद हैं। अगर फेल हो गए तो जो भी मानना होगा मान लेना। सती ने कहा हाँ ये बात ठीक है, परीक्षा लूंगी, अगर परीक्षा में पास हुई तब तो भगवान मानूंगी। अब देखिए, सती माने बुद्धि होता है, बुद्धि से जो परमात्मा को खोजता है तो उसको संशय ही होता चला जाता है। जहां बुद्धि लगाए आप, परमात्मा में बुद्धि लगाए तो संशय, तुरंत संशय। परमात्मा तो केवल प्रेम का विषय है, प्रेम का विषय, उसकी प्रतीक्षा किया जाए, उसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। सती मैया आप गलती करने जा रहे हैं, परमात्मा की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, परीक्षा लेनी, प्रतीक्षा करनी चाहिए। सबरी मैया हमारी बूढ़ी हो गई थी, बूढ़ी हो गई, जर्जर हो गई थी, लेकिन प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ा। जानते हैं आप लोग सबरी की कथा? सबरी के गुरु थे मतंग ऋषि जी। मतंग जी ने कह दिया था सबरी से कि हे सबरी, मुझे तो भगवान का दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन तुम्हें दर्शन जरूर होगा, तेरी कुटिया में एक दिन भगवान जरूर आएगा। सबरी उसी दिन से भगवान की प्रतीक्षा करना शुरू कर दिया। रोज अपने कुटिया से लेकर के मीलों दूर तक रास्ते को बहोरती थी और लीपती थी और गाना गाया करती थी। क्या? यही रही आई है भगवान हो सबरी के द्वारे, यही रही आई है भगवान हो सबरी के द्वारे, हो सबरी के द्वारे, हो सबरी के द्वारे।
द्वारे। यही रही आए हैं भगवान हो सबरी के द्वारे। यही रही आए हैं भगवान हो सबरी के द्वारे। मीठे मीठे बैर सबरी तो ना भरी लावे रामा। मीठे मीठे बैर सबरी तो ना भरी लावे रामा। भगवान गई है भगवान हो सबरी के द्वारे। भगवान गई है भगवान हो सबरी के द्वारे। यही रही आई है भगवान हो सबरी के द्वारे। यही रही आई है भगवान हो सबरी के द्वारे। सबरी मैया हमारी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसकी प्रतीक्षा कभी बूढ़ी नहीं हुई महाराज। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? गुरु के वचन प्रतीत न जेई, सपनों मिले न सुख सिद्ध तेई। जो अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करेगा, उसको स्वप्न में भी कभी सिद्धि और सुख मिल नहीं सकता। जो भी गुरु मंत्र लिए होंगे ना, वो अपने गुरु पर अटूट विश्वास करें। अटूट विश्वास। सबरी मैया ने अटूट विश्वास कर लिया था कि हमारे गुरु जी कह कर गए। और परिणाम क्या हुआ कि एक दिन परमात्मा हमारा खोजता हुआ सबरी के घर आ गया। ढूंढते हुए पूछते हुए मैया सबरी के यहां पधार गए थे। लेकिन संशय नहीं था सबरी के अंदर। प्रतीक्षा कर रही थी, परीक्षा नहीं ले रही थी महाराज। सती मैया आज परीक्षा लेने के लिए तैयार है। ठीक है, बाबा ने कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो जाकर के परीक्षा ले लो। तो सती मैया ने कहा कि प्रभु, दोनों लोग साथ साथ रहते हैं, साथ साथ कथा सुनने गए थे, साथ साथ चल रहे हैं, साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं, तो चलिए साथ में ही परीक्षा लिया जाए, दोनों लोग चलाओ। बाबा ने कहा ना, ये नहीं हो पाएगा। बीमार आप हैं, संशय आपको है, परीक्षा आप लोग। अच्छा आप बताओ, किसी की पत्नी को बुखार हो तो वो कहे कि पतिदेव आप भी चलो, आप भी इंजेक्शन लगवाओ। मैं इंजेक्शन लगवाऊंगी और आप भी लगवाओ। तो पति लगवाएगा इंजेक्शन? कहेगा मैं क्यों लगवाऊं भाई, बुखार तुमको है, तुम लगवाओ इंजेक्शन, मैं क्यों लगवाऊं। सती मैया यही कह रहे हैं कि प्रभु आप भी चलो। बाबा ने कहा नहीं, मैं नहीं जाने वाला। संशय आपको है, बीमारी आपको है, जाओ आप। जब तक आप नहीं आओगी परीक्षा लेकर के, तब तक बैठ यहाँ बट छाही, इसी बरगद के छांव में मैं बैठूंगा। अच्छा, एक सूत्र ये भी है कि बाबा जहां होते हैं वहां बरगद जरूर होता है। ये सूत्र है। बरगद माने क्या होता है? बरगद का पेड़ नहीं, चौपाई लिखी गई है। जानते हैं बरगद माने क्या होता है? बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट विश्वास अचल निज धर्मा। तीर्थ राज स्वराज सुकर्मा। तीर्थ राज स्वराज सुकर्मा। बट विश्वास, बट किसका प्रतीक है? बट माने विश्वास, अटल विश्वास। हमारा विश्वास कहाँ रहता है? विश्वास का रूप कौन है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। बट माने क्या होता है? विश्वास। और विश्वास माने साक्षात शंकर, हमारा शंकर। वो बट माने बरगद का पेड़ नहीं महाराज। तेहगिर पर बट बिटप विशाला, कैलाश पर भी विशाल बरगद का वृक्ष था, लिखा हुआ है। लेकिन विज्ञान पढ़ने वाले जरा ध्यान दें,
कि वहाँ माइनस डिग्री होती है, हमेशा माइनस डिग्री में टेम्परेचर रहता है वहाँ। वहाँ एक तिनका भी नहीं जमता है, तिनका बिल्कुल हमेशा क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है कैलाश, और वहाँ तिनका नहीं जमता है। और लिखा क्या है कि बट विश्वास, वहाँ पर बरगद का पेड़ है। तो बरगद का पेड़ माने यही होता है कि विश्वास। बाबा हमारा कहाँ रहता है, जहाँ बिल्कुल 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 श्वेत होता है। श्वेत माने क्या, कोई मल नहीं जाता, किसी प्रकार का कोई काला पीला जहाँ नहीं होता है, वहीं हमारा बाबा निवास करता है। ये जगह जो है ना, बाबा का जो परिसर है, ये जगह अपने में कितनी पुनीत है महाराज, इसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ के लोग न समझ पाते हों वो बात अलग है, कई लोग दूर दूर से आकर के समझ गए महिमा को, लेकिन यहीं पास में रहने वाले बहुत लोग ऐसे हैं ना, होंगे कुछ न कुछ जरूर ऐसे कि जो आज तक एक लोटा भी जल नहीं चढ़ाए होंगे बाबा, जरूर होंगे, कुछ न कुछ ऐसे जरूर होंगे कि इनके पास आकर के एक लोटा जल नहीं चढ़ाए होंगे, और बहुत 10-20 किलोमीटर दूर से आकर के न जाने कितनी बार जल चढ़ाए होंगे, जिसको विश्वास होगा। तो प्रभु हमारा प्रतीक्षा का विषय है, परीक्षा का विषय नहीं है। सती मैया परीक्षा लेने के लिए अब जा रही हैं। शंकर जी समझाए कि ठीक है परीक्षा लो, लेकिन विवेक से काम करना। सती ने कहा कि प्रभु आप भी चलो। शंकर ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तब तक बैठ यहाँ बट छाही, जब तक तुम वही हो मुही पाई। ठीक है, जब तक आप लौट करके नहीं आ जाती हो, तब तक मैं यहीं बैठकर आपका इंतजार करूंगा। सती मैया जब निकली परीक्षा लेने के लिए, तो विचार कर रही है कि कैसे परीक्षा लिया जाए, कि पकड़ लिए जाए। तो सती मैया के मन में बात आई कि इस पुरुष की पत्नी जो है इस समय खो गई है। अगर ये राम है तो राम की सीता इस समय खो गई है, हरण हो गया है, और उसी सीता के विरह में ये पुत्र जो मनुष्य है ये रो रहा है। तो अगर मैं सीता का रूप धारण कर लूं, सीता बन जाऊं अगर मैं, तो अगर ये मुझे पहचानेंगे तब तो कोई बात नहीं, और नहीं पहचान पाएंगे तो दौड़ करके आकर के मुझसे मिल जाएंगे कि अरे तुम कहाँ चली गई थी, इतनी देर से हम लोग रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो पकड़ लिए जाएंगे। सती मैया ने दिमाग लगाया कि इनकी सीता गुम हो गई हैं, सीता का रूप बनाते हैं और इनकी परीक्षा ले लिया जाए। सती मैया क्या करी, सीता का रूप बना लिया, रास्ते में गई और सीता का रूप धारण कर लिया। अच्छा देखिए, हमने एक दिन और कहा था कि हमारा कुर्ता ले लीजिए, गमछा ले लीजिए, धोती ले लीजिए, पहनिए, कोई लेकर के पहन ले तो क्या वो जनता जी हो जाएगा? हैं? अगर ये चोला हमारा लेकर कोई पहन ले और वो कहे कि हम जनता जी हैं, तो मानेगा कोई? जो नहीं पहचानता होगा वो तो मान लेगा, लेकिन जो हमको बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है, वो पहचानेगा? वो मानेगा ही नहीं कि अरे महाराज आप हो नहीं सकते। तो सती मैया सीता का रूप तो बना ली, लेकिन सीता का आचरण बनाना तो बड़ा कठिन होता है ना। सीता रहती कैसे थी, आचरण क्या था सीता जी का, वो तो बनाया नहीं जा सकता है। सीता मैया कभी भगवान के आगे नहीं चलती थी। प्रभु जी हमारे जब चलते थे तो सीता जी कभी उनके आगे नहीं चलती थी। राम के पीछे जानकी मैया होती थी और उनके पीछे लक्ष्मण भैया होते थे। वो भी कैसे चलते थे? लखन चले पग दाहिन बाएं, पैर पर पैर न पड़ जाए बचा करके चलते थे। ठीक, इतना सम्मान करते थे। और सती ने जब सीता का रूप बनाया ना, तो जानते हैं क्या किया? रूप तो बना लिया, खूब सुंदर सा रूप बनाया, और क्या की? आगे होए चली पंथ तहां जहां आवत नर हो। भगवान के आगे पहुंच गई। देखिए, सीता मैया कभी आगे नहीं गई थी और सती मैया नकली रूप बनाई और आगे पहुंच गई। जो आगे पहुंची ना, तो लक्ष्मण जी और राम जी उधर से आ रहे थे।
तो लक्ष्मण जी भी देख गए और राम भी देख रहे हैं। लक्ष्मण ने देखा तो लक्ष्मण जी अति गंभीर हैं, जीवाचारी गुरु उनको माना गया है, जीवों के गुरु माने जाते हैं लक्ष्मण जी, अति गंभीर हैं। देख तो गए, पहचान भी रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे हैं कुछ की। जान गए कि कोई घटना घटने वाली है महाराज, कोई घटना घटेगी। अति गंभीर हो गए, अति गंभीर हो गए। और प्रभु जी आए और आते ही जानते हैं क्या किया प्रभु ने? क्या किया? हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए पिता समेत लीन निज नामा। और क्या कहे कि विपिन अकेल फिरो क्यों हेतु, आप अकेली इस जंगल में कहाँ फिर रही हो? बाबा कहाँ है? बाबा को कहाँ छोड़ करके आ गई देवी जी? इस जंगल में अकेली कहाँ? अब सती को लगा कि मैं पकड़ी गई, सती जी को लगा कि मैं पकड़ी गई। लेकिन बुद्धिमान की बिटिया है, अभी मान नहीं रही है महाराज, बुद्धिमान की बेटी न है, अभी भी दिमाग लगा रही है, इधर उधर कर रही है। भगवान जब जाने कि अब ये मानने वाली नहीं हैं, तो जानते हैं क्या किया? भगवान ने थोड़ा अपने माया का विस्तार किया। जिधर जाएं उधर राम लक्ष्मण जानकी, इधर जाएं तो राम लक्ष्मण जानकी, उधर जाएं तो राम लक्ष्मण जानकी, जहां देखें वहीं राम लक्ष्मण जानकी। जब ये दृश्य सती ने देखा तो नयन मूंद बैठी मगमाही, तुरंत अपने आंखों को मूंद करके बैठ गई। दिमाग नहीं काम किया, फिर सारी बुद्धि फेल हो गई महाराज, एक सेकंड में नयन मूंद करके बैठ गई। भगवान ने अपने माया को अपने पास ले लिया। तुरंत जब सती उठी तो देखती है कहीं कुछ नहीं है। अब वहां से भागी, उल्टे पांव भागी वहां से। परीक्षा ले तो ली, अब वहां से भागी कि पकड़ लिए गए, लेकिन भागी वहां से, जान बचा करके भाग रही हैं। अगर उसी समय परमात्मा के सामने हाथ जोड़ ली होती कि हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, लेकिन बुद्धिमान की बेटी ये काम नहीं करती है, कदापि नहीं। पति कितनों समझाए, हाथ नहीं जोड़ सकती, कदापि नहीं। अरे तुम ही बुद्धिमान हो क्या? तुमसे कम है क्या? पति पत्नी की स्थिति बड़ी कभी कभी गंभीर होती है, और जिसकी पत्नियां कहीं चली जाती हैं इधर उधर, उसकी और हालत खराब होती है ना? बूढ़े बूढ़े लोगों की हो, नौजवानों की बात छोड़िए, पत्नी वो चीज होती है। एक दिन की बात है, एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। पति पत्नी दोनों लोग रहते थे घर में। तो पति जी पत्नी से थोड़ा गुस्सा हो गए, तो न पत्नी बोलती थी न पति बोलता था। 4-6 दिन बीत गए थे तो कोई बोलता नहीं था, आपस में बातचीत नहीं थी। भोजन ला के रखती थी पत्नी, पति जी खा लेते थे, थाली छोड़ देते थे, उठा ले जाते थे, लेकिन बातचीत नहीं होती थी। उसी बीच हुआ क्या कि पति देव जी को अकबरपुर जा कर के ट्रेन पकड़ना था, और ट्रेन थी सुबह की 8 बजे की ट्रेन थी, लेकिन दोनों में खटपट चल रहा था, बातचीत हो नहीं रही थी। न पत्नी बोले न पति बोले। अब भाई साहब की आदत थी कि थोड़ा सोते ज़्यादा थे, सुबह के टाइम सो जाते थे, जग नहीं पाते थे। लेकिन अब क्रोध में है तो पत्नी से कैसे कहें कि हमको जगा देना, कहे भी नहीं। तो उनके दिमाग में आया कि बोलूँगा तो नहीं, तो काम क्या किए जानते हैं? एक पत्र लिखे कि मुझे कल 8 बजे ट्रेन पकड़ना है, कृपया मुझे भोर में 4 बजे जगा दीजिएगा। और ये लिख करके पत्नी के तकिया के नीचे रख दिए। पत्नी ने देखा, पढ़ा, तो उसने कहा कि जब ये नहीं बोल रहे हैं तो मैं भी नहीं बोलूँगी, जैसे ये इन्होंने कहा है मुझे वैसे मैं भी कहूँगी। तो उसने भी एक पत्र लिख करके रख लिया, और सुबह के टाइम जब 4 बजा तो वही पत्र ले जा करके रखी, और उसमें लिखा था कि श्रीमान जी 4 बज चुके हैं, उठना हो तो उठिए, अथवा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पत्नी ने भी पत्र लिखा और पति जी के तकिया के पास रख दिया। और पति को सोने की आदत थी, सोए अपना निश्चिंत होकर के। जब सुबह जगे तो 7:30 बज रहा था। झोंकिया के जगे जब तो देखे 7:30 बज रहा है। अब पत्नी को बिगड़ना शुरू हुई है, बड़ी तेज से चिल्लाए
कि तुमसे हमने कहा था कि जगा देना, मेरी ट्रेन है 8 बजे। तो पत्नी ने कहा कहाँ है आप हमसे कहे थे? कहे हमने लिख करके तुम्हारे तकिया के पास रखा है, देख लो उसको। तो पत्नी ने भी कहा श्रीमान जी मैंने भी लिख करके रखा है, आप भी देख लीजिए। अब जब निकाल करके देखें तो उस पर लिखा था कि जगना हो तो जगिए, ट्रेन चली गई, ट्रेन छूट गई। कभी कभी ऐसे होता है पति पत्नी में कि ट्रेन चली जाती है और बोलते नहीं हैं लोग, है ना। लेकिन हमारे शंकर जी देखिए कैसे हैं, सिखा रहे हैं कि इतनी विषमता है, पत्नी एक भी कहा हुआ बात को नहीं मान रही है ना। पत्नी को समझाते चले आ रहे हैं, एक भी बात मान नहीं रही है महाराज, लेकिन उसके बाद भी गुस्सा नहीं कर रहे हैं, क्रोध नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल क्रोध आ ही नहीं रहा शंकर जी को। समझाते चले जा रहे हैं, समझाते चले जा रहे हैं, समझाते चले जा रहे हैं। अब सती मैया वहां से जब भाग करके आई बाबा के पास, तो बाबा ने क्या कहा जानती हैं? बाबा ने कहा कि लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब सही सही बोल देना सती जी कि परीक्षा कैसे लिया। अब सती ने क्या किया? कछुना परीक्षा लीन है गोसाई, कछुना परीक्षा लीन है गोसाई, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कछुना परीक्षा लीन गोसाई। क्या किया? कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। बाबा ने पूछा कि सत्य सत्य बता दो परीक्षा कैसे लिया, और सती जी ने क्या किया? कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। बाबा वही परीक्षा ली, आप बिल्कुल सत्य कह रहे थे, बिल्कुल सत्य कह रहे थे। जैसे आपने प्रणाम किया था जब मैं वहां गई, तो ठीक उसी प्रकार से प्रणाम किया और मैं प्रणाम करके वापस चली आई। लेकिन बाबा तो जान गए। तब शंकर देखो धरि ध्याना, और सती जो कीन है मरम सब बाबा सब जान गए। क्या जान गए? कि सीता जी का रूप इसने धारण कर लिया, और सीता को मैं अपनी मां मानता हूं। अब अगर सती के साथ पत्नी वाला व्यवहार करूंगा तो मिटे भगति पथ और होए अनीति। अब अनीति हो जाएगी। अगर इस शरीर को अपनी पत्नी बनाया, क्योंकि अब ये शरीर जो है मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, और माँ के साथ पत्नी का संबंध बनाएगा जो, उसका क्या होगा? शंकर जी ने मन में अपने सोचा कि तो बड़ा गलत हो गया है। अब निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि क्या किया जाए। मन में उथल पथल चल रहा है कि 7 फेरा अग्नि का दे करके विवाह किया हूं समाज के सामने। 33 कोटि देवी देवता थे, सबके सामने विवाह किया हूं। अब इसे छोड़ता हूं तब भी पाप है, और अगर अपनाता हूं तो भक्ति पथ हमारा नष्ट हो जाएगा। क्या करें? तो मन ही मन अपने प्रभु आराध्य को ध्यान करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें अब निर्देशित करिए कि मैं इस समय क्या करूं। बाबा ने ज्यों ही हाथ जोड़ करके ध्यान किया ना, तो आकाशवाणी के माध्यम से प्रभु ने एक निर्देश दिया कि भोलेनाथ, सती की यह शरीर जब तक है तब तक आप इस शरीर से पत्नी वाला व्यवहार नहीं करोगे। और ज्यों ही इंटरकॉम के माध्यम से बाबा के कान में ये बात आई ना, तो शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेटी जब नाही,
भेंट अघुराही। बाबा ने संकल्प कर लिया। क्या किया कि यह तन सती भेंट। लेकिन कैसे किया संकल्प? चिल्ला के नहीं किया। शिव संकल्प कीन मन माही। सती मैया जान न पावे इस बात को। अब संकल्प करके जब आगे बढ़े न, तो देवता लोग ऊपर से कह रहे हैं, अरे धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। बारे बाबा, ऐसा संकल्प आज तक किसी ने किया नहीं था। ऐसा प्रण अगर कर सकता है तो हमारा बाबा ही कर सकता है। अब ऊपर से आकाशवाणी होना शुरू हो गई। अब जब आकाशवाणी की आवाज़ मैया सती के कान में गई तो सती मैया पूछना शुरू कर दी कि बाबा कौन सा संकल्प किए, कैसा संकल्प, किस संकल्प की बात हो रही है? मैया जान तो गई थी, जान तो गई कि मुझसे अपराध हो गया, बाबा मुझे अब त्याग देंगे, लेकिन पूछना शुरू की, बाबा कौन सा संकल्प किए? अब प्रभु बता नहीं रहे हैं, हमारे भोलेनाथ बता नहीं रहे हैं। लिखा है कि बरनत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा और विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। इधर उधर की बात करते हुए, शास्त्र पुराण की बात करते 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 कैलाश पर पहुंच गए। और कैलाश पर जो ही पहुंचे तो सती मैया को था कि बाबा नाराज हैं कुछ, तो फट से अंदर गई आश्रम में, सोची कि पानी ला करके बाबा को पिलाएं, कुछ बातचीत करेंगे, थोड़ी जो नाराजगी है समाप्त होगी। और जो ही सती मैया अंदर गई ने, बाबा क्या किए? लागी समाधि अखंड अपार। सती मैया अंदर से बाहर आवे तब तक भोले बाबा समाधि लगा दी। और समाधि लगी तो कितने दिन के लिए जानते हैं? 87,000 वर्ष के लिए समाधि लगी। 87,000 वर्ष के लिए। ये 87,000 वर्ष की समाधि क्यों लगाई? बाबा जानते थे कि सती की उम्र अभी 87,000 वर्ष की है। इसके पहले ये शरीर इसका छूटेगा नहीं। अगर उस बीच में हम समाधि अपनी त्यागते हैं तो पुनः सती जी वही प्रश्न करना शुरू करेंगे कि बाबा नाराज क्यों हैं आप, क्षमा कर दीजिए मुझे, क्यों नाराज हो गए, क्या कमी हो गई, क्या भूल हो गई। इसलिए बाबा सोच करके समाधि लगाए थे कि 87,000 वर्ष की सती की उम्र है, इसलिए 87,000 वर्ष की समाधि लगा दिया। ठीक ना? समय है अभी भैया ने, समय अभी है आपके पास कि नहीं है? हैं? समय से आप लोग आते नहीं हो, समय से आने का प्रयास करिए। अब समाधि लग गई है तो 87,000 वर्ष के लिए लगी है, तो इतनी जल्दी तो समाधि खुलेगी नहीं, आप लोग जान ही रहे हो। अब नहीं 87,000 वर्ष तो कम से कम रात भर तो समाधि लगी ही रहे है ना? बाबा की समाधि है, अब रात भर चले, कल दिन भर चले, फिर शाम को खोला जाएगा समाधि। ठीक नहीं? तो आइए एक भजन, इसके बाद भगवान की मंगलमयी आरती। इस संसार में अमृत है आज भी, बस पीने वाले हो। एक अमृत की कथा आप लोगों ने सुना होगा। एक अमृत जो राजा परीक्षित जी को पिलाने के लिए देवता लेकर के आए थे कि महाराज इस अमृत को पिला दीजिए और ये कथा हमें सुना दीजिए। तो जानते हैं कथा ना, ये भागवत की कथा है। तो परीक्षित जी से पूछा गया, सुखदेव जी कहे कि महाराज एक बार परीक्षित से पूछ लें कि क्या कथा के बदले में अमृत पीना चाहते हैं क्या? तो सुखदेव जी ने पूछा परीक्षित से कि हे महाराज, ये देवता लोग अमृत लेकर के आए हैं, आप इसको पी लीजिए और कथा इन्हें सुना दूं मैं। तो परीक्षित जी चालाक थे, राजा थे ना। परीक्षित जी ने कहा महाराज
कथा सुनने का परिणाम क्या होता है और अमृत पीने का परिणाम क्या होता है, दोनों पहले बता दीजिए, तब निर्णय करूं, है ना। तो सुखदेव जी बताए कि जो अमृत पीता है वो क्या होता है, दीर्घायु हो जाता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है, वो मरता नहीं है। और जो कथा सुनता है तो उसकी जो भी उम्र होती है वो कैसी होती है, दिव्य हो जाती है। जो भी उम्र होगी वो बड़ी सुंदर हो जाएगी, सुंदर तरीके से बीत जाएगी, दिव्य हो जाएगा। अमृत पीने से उम्र बढ़ जाएगी और कथा अमृत पीने से जीवन हमारा दिव्य हो जाएगा। अब बताइए, सुखदेव जी ने कहा महाराज मुझे अब लंबी उम्र नहीं चाहिए, मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए, मुझे मेरी जो उम्र बची है वही दिव्य हो जाए, बस वही मुझे चाहिए। तो सुखदेव जी देवताओं से कहे कि महाराज अपना अमृत लेकर के जाइए, यहाँ अमृत की जरूरत नहीं है, यहाँ तो अमृत क्या है, भगवान की कथा अथवा भगवान की भजन, ठीक है ना। तो आइए उसी अमृत को हम लोग पिया जाए। तैयार हैं आप लोग? अमृत क्या है? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ भी से रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय को काम न आए, अंत समय को काम न आए, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस बोले, ना जाने सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम सुमिरन शिवासर, हरि का नाम सुमिरन शिवासर। हरदम हरदम भजिए, रात हो चाहे दिन हो,
हरि का नाम सुमिरन निशिवासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना से हरि नाम न आए। जो हमेशा अपने देह का केवल ख्याल करते हैं, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया भोजन, बढ़िया गहना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस जीवन का यही लक्ष्य है, वो ध्यान दें। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आए। रसना से हरि नाम न आए, रसना से हरि नाम न आए। वो देह का क्या होता है? देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विषय पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोले सियावर रामचंद्र की। जय। आइए भगवान की अमृतमयी आरती, जजमान जी पधारें, भगवान की आरती करें, अथवा जो भी भक्त भगवान की आरती करना चाहे वो कर सकता है। नैना कर गए दिल पर टोना, बाके बिहारी के नैना कर गए बिहारी के नैना, बाके के नैना 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 बिहारी के नैना, कर गए दिल पर टोना, बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पर टोना, बाके बिहारी के नैना, करेंगे दिल पर टोना, बाके बिहारी के नैना। और बाके बिहारी का जब जादू चलता है तो जानते हैं क्या होता है, कैसे चलता है?
मोटे मोटे नैनों में कारा कारा कजरा, मोटे मोटे नैनों में कर कर कजरा, मोटे मोटे नैनों में कारा कारा कजरा, मोटे मोटे नैनों में कर कर कजरा, प्यारा लगे है फूलों का गजरा, प्यारा लगे है फूलों का गजरा, प्यार लगे हैं फूलों का गजरा। और क्या होता है? बिन देखे नहीं चैना पाके बिहारी के नैना, बिन देखे नहीं चैना पाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पर टोना पाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पर टोना पाके बिहारी के नैना, पाके के नैना 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 बिहारी के नैना, कर गए दिल पर टोना पाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पर टोना पाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पर टोना पाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पर टोना पाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पर टोना पाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पर टोना पाके बिहारी के नैना।